प्राचीन काल से अपने देश में तांबे के बर्तनों में पानी पीने की परंपरा है और आज के मॉडर्न भारत में भी लोग कॉपर के ही यूटेंसिल्स में पानी पीना पसंद करते हैं और करना भी चाहिए। कैरियर कंपनी ने कुछ सालों पहले अपने देश में पहली बार कॉपर टैंक वाला प्यूरिफायर इंट्रोड्यूस किया। कॉपर पानी के कांटेक्ट में रहकर कॉपर डाइऑक्साइड फॉर्म होने से अंदर से काला पड़ जाता है। तो कैरियर कंपनी ने अपने कॉपर टैंक वाले मॉडल में इस बात का खास ध्यान रखा कि बहुत ही आसानी से कॉपर टैंक को निकालकर धोकर वापस लगाया जा सके। लेकिन पानी में कॉपर ऐड करने के लिए इतने कष्ट कौन उठाएगा, क्योंकि लोगों पर सच्चे यूएसपी से ज्यादा झूठे मार्केटिंग गिमिक्स का प्रभाव जल्दी और ज्यादा होता है। तो इतना अच्छा फीचर या यूएसपी देने के बावजूद भी वो मॉडल ज्यादा नहीं चला और फिर दौर चालू हुआ शॉर्टकट में कन्वीनियंटली कॉपर ऐड करने का, कॉपर कार्ट्रिजेस देने का। कुछ ब्रांडेड और लगभग सारी लोकल कंपनियों ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कॉपर कार्ट्रिजेस को प्रमोट करना शुरू किया। तो चलिए जान के लेते हैं कि अपने देश के बड़े ब्रांड्स किस तरीके से, किस मीडिया से पानी में कॉपर ऐड करते हैं। दोस्तों, आपके सामने हमने दो ब्रांडेड कंपनियों के कॉपर कार्ट्रिजेस रखे हैं, एक्वागार्ड और प्यूरिट। प्यूरिट के कार्ट्रिज पर उसके अंदर के मीडिया के बारे में क्लियर कट लिखा है, कॉपर इम्प्रेग्नेटेड कार्बन। नॉर्मली ब्रांडेड प्यूरिफायर्स में सिल्वर एक्टिवेटेड इम्प्रेग्नेटेड कार्बन यूज होता है, जिससे उनके अंदर बैक्टीरिया ब्रीड न कर पाए। उसी प्रकार एचएल वालों ने कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्राइट जैसे किसी कॉपर सोल्यूबल केमिकल से कार्बन को इम्प्रेग्नेट किया होगा। इसके सेमी ट्रांसपेरेंट हाउसिंग में से अंदर के कार्बन को देखा भी जा सकता है। एक्वागार्ड के केस में पानी में कॉपर कार्बन से ऐड होता है या और किसी दूसरे मीडिया से, इसका रेफरेंस उनके कार्ट्रिज पर नहीं मिला। उनके वेबसाइट से हमें पता चला कि इस कार्ट्रिज के अंदर पानी में कॉपर ऐड करने के लिए कॉपर इम्प्रेग्नेटेड कार्बन ही यूज होता है। इस कार्ट्रिज के अंदर का मीडिया देखने के लिए हमने एक कार्ट्रिज को काट के देखा। तो पहले मैग्नीशियम ऐड करने के लिए मेटल फ्लेक्स और कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स फॉर्म में मिला और उसके आगे कार्बन ही मिला। इससे ये बात तो जाहिर होती है कि इन दोनों बड़े ब्रांड्स पानी में कॉपर ऐड करने के लिए कॉपर लोडेड, कॉपर एक्टिवेटेड या कॉपर इम्प्रेग्नेटेड कार्बन ही यूज करते हैं। अब इन दोनों कार्ट्रिजेस का कंपैरिजन जान कर लेते हैं। प्यूरिट और एक्वागार्ड के कॉपर कार्ट्रिज को देखकर जो पहला फर्क आपके भी ध्यान में आया होगा वो है साइज। प्यूरिट के कॉपर कार्ट्रिज का साइज और वेट एक्वागार्ड के कंपैरिजन में लगभग 3.25 गुना ज्यादा है। प्यूरिट का कॉपर कार्ट्रिज पानी में सिर्फ कॉपर ऐड करेगा, लेकिन एक्वागार्ड के कॉपर कार्ट्रिज में से एडिशनल कैल्शियम और मैग्नीशियम भी ऐड होता है। उनकी माने तो कॉपर का कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ का आयोनिक इन्फ्यूजन इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ पानी के टेस्ट को भी इंप्रूव करता है। लेकिन ऐसा है तो कॉपर से आयोनिक इन्फ्यूजन होने के लिए पानी में जनरली उसके टीडीएस का 60 to 70% कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके नेचुरल फॉर्म में ही होता है। और परिवार में किसी को जाने या अनजाने में किडनी स्टोन हो तो उसके लिए इस कार्ट्रिज में से पानी में और आर्टिफिशियली कैल्शियम और मैग्नीशियम बढ़ाना हानिकारक भी हो सकता है। एक्वागार्ड ने अपने छोटे से कार्ट्रिज का लाइफ 6000 लीटर मेंशन किया है, लेकिन प्यूरिट ने उनके बड़े कार्ट्रिज का लाइफ कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। प्राइसिंग देखें तो प्यूरिट के कॉपर कार्ट्रिज का एमआरपी है 999 और एक्वागार्ड का 650। ये रहा इन दोनों कंपनियों के कॉपर कार्ट्रिज का डिफरेंस। इन दोनों कंपनियों के कॉपर बेस्ड मशीनों में और भी एक बड़ा डिफरेंस है। प्यूरिट के कुछ मॉडल में कॉपर ऐड करके या कॉपर ऐड करे बिना भी पानी लेना संभव है, जो ऑप्शन आपको कोई भी दूसरा ब्रांड नहीं देता, इंक्लूडिंग एक्वागार्ड। ब्रांडेड कंपनियों के कॉपर कार्ट्रिज के बारे में तो हमने समझ लिया। अब हमारे देश के लोकल ब्रांड्स के रिसर्चर्स या आरएनडी वालों ने अपना दिमाग लगाकर आपके लिए कैसा कार्ट्रिज इन्वेंट किया है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने अज्ञानता और बेईमानी की सारे हदें पार कर दी है। आपको दिखाने के लिए दो कार्ट्रिजेस लाया हूं। एक का एमआरपी है 2500 और दूसरे का 3000, यानी कि ब्रांडेड कंपनी उनसे 3 से 4 गुना महंगा।
ब्रांडेड कंपनी के R&D डिपार्टमेंट ने कार्बन को सोल्यूबल कॉपर से एक्टिवेट करके कॉपर कार्ट्रिज बनाया, लेकिन लोकल कंपनियों ने तो सीधा शॉर्टकट में कॉपर बॉल्स ही कार्ट्रिज में भर डाली। लोगों को लगे कि कार्ट्रिज कॉपर बॉल से पूरा भरा है और खुद का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम रहे, इसलिए अंदर एक पीपी का सिलेंडर देकर बाहर का एक सिंगल लेयर ही कॉपर बॉल से भरा जाता है। आपको भी पता होगा, पानी में रहकर कॉपर काला पड़ जाता है, उसके ऊपर कॉपर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। तो इन कॉपर बॉल्स को हर हफ्ते कार्ट्रिज से निकालकर धोकर दोबारा फिल करना हमारे लिए संभव नहीं है। ये कॉपर बॉल्स काले ही न पड़े, इसलिए हमारे इंडस्ट्री के कुछ बुद्धिमान लोग उसके ऊपर प्लास्टिक लैमिनेशन ही कर देते हैं। तो किसी लोकल सेल्समैन या टेक्नीशियन पर विश्वास रखकर, अपने परिवार के बारे में सोचकर 2,500-3 हजार रुपया देकर ये लोकल कार्ट्रिजेस लगवाने के बाद आपको लगता है कि पानी में कॉपर जा रहा है, तो वो सिर्फ आपका वहम होगा, क्योंकि ऐसे कॉपर बॉल्स देकर पानी में टॉक्सिक कॉपर डाइऑक्साइड जाएगा या लैमिनेटेड बॉल से प्लास्टिक लीच आउट होकर जाएगा। मेरे हिसाब से पानी में कॉपर ऐड करने का सही तरीका सिर्फ HUL के हाई एंड आरओबीएस मॉडल में ही है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 है, जिसके बारे में अब हम जान के लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के पानी में कॉपर ऐड करने के यूनिक टेक्नोलॉजी का नाम है कॉपर चार्ज टेक्नोलॉजी। मशीन में ऐसा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिया जाता है, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स देकर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए पानी में कॉपर आयंस छोड़े जाते हैं, जो मेरे हिसाब से पानी में आर्टिफिशियली कॉपर ऐड करने का सबसे सही तरीका है। कंपनी का दावा है कि उनके इस सिस्टम में इलेक्ट्रोड्स का ऑटो क्लीनिंग भी होता है। पानी में कॉपर ऐड करने का ये सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। बाकी सारी कंपनीज इंक्लूडिंग HUL अपने यूवी बेस्ड मॉडल में नॉन इलेक्ट्रिकल कॉपर कार्ट्रिज ही देती है। दुनिया का कोई भी कार्ट्रिज हो, किसी भी कंपनी का हो, जैसे जैसे उसका लाइफ कम होते जाएगा वो एग्जॉस्ट होगा। पानी में कॉपर ऐड करने का प्रमाण भी कम होते जाएगा। पूरे साल भर एक ही मात्रा में पानी में कॉपर ऐड नहीं कर पाएगा। ये चीज कॉपर चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ नहीं होगी। आप सभी से एक बड़ा सवाल, आपने कैल्शियम डिफिशियंसी, विटामिन डी या B12 डिफिशियंसी सुनी होगी, लेकिन कभी किसी ने कॉपर या जिंक की डिफिशियंसी सुनी है? नहीं ना? तो क्यों पानी में कॉपर ऐड करके पीना हम इतना जरूरी समझ रहे हैं? सच ये है कि हमारे बॉडी को कॉपर बहुत ही कम मात्रा में लगता है, और आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, खाने की ज्यादातर चीजों में कॉपर होता है। खाने से सफिशिएंट मात्रा में मिलते हुए भी बेवजह अगर हमने पानी से ऐड करके कॉपर का इंटेक डिजायरेबल लेवल से बढ़ा दिया, तो हम कॉपर टॉक्सिसिटी का शिकार होंगे। हमारी सेहत पर उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, और इसीलिए प्यूरिट के कॉपर प्यूरिफायर पर बड़े अक्षरों में लिखा है कि अगर 12 घंटों तक प्यूरिफायर इस्तेमाल न हो तो 2 से 3 ग्लास पानी छोड़ना चाहिए। नॉर्मली रात से सुबह प्यूरिफायर से पानी लेने तक 12 घंटे का समय निकल जाता है, तो हर सुबह प्यूरिफायर ऑन करते ही 3 ग्लास पानी छोड़ना विदाउट स्टोरेज यूवी मॉडल में तो संभव होगा, लेकिन स्टोरेज टैंक वाले आरओ बेस्ड सिस्टम में कैसे संभव होगा? क्योंकि तांबे में चांदी और सोने की तरह एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। उसके वेसल्स में लंबे समय तक पानी बैक्टीरिया फ्री रह सकता है, लेकिन तांबे के बर्तन में पानी रखकर पानी में जो कोई प्रॉपर्टीज आती होंगी और किसी कार्ट्रिज से या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से पानी में होने वाले बदलाव में कुछ तो फर्क होगा ही। मैंने जो सारी बातें कॉपर के बारे में बताई वो आज के लेटेस्ट फैड जिंक के लिए भी एप्लीकेबल है। अब वो दिन भी दूर नहीं कि कंपनियां सोना चांदी च्यवनप्राश के ऐड से प्रेरित होकर अपने प्यूरिफायर से पानी में सोना और चांदी ऐड करने का भी दावा ठोकने लगे। मेरी इस वीडियो के माध्यम से लोकल मैन्युफैक्चरर से विनंती है कि हमें संपर्क कीजिए, हम आपको जेन्युइन कॉपर कार्ट्रिज मैन्युफैक्चरर का कांटेक्ट दे देंगे। और जिस आयुर्वेद के कंधों पर प्यूरिफायर की बंदूक रखकर जो ये सारी कंपनियां कॉपर कार्ट्रिजेस की गोलियां चला रहे हैं, उस आयुर्वेद के हिसाब से ही रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह उठकर पीना सबसे ज्यादा लाभदायक है। उसे दिन भर पीना नहीं चाहिए, और 3 महीने के बाद 1 महीने का ब्रेक भी लेना चाहिए। ये सारी बातें
अपने प्यूरिफायर में से लोगों को कॉपर युक्त पानी पिलाते समय कंपनियां नहीं सोच रही, सोचेंगे भी नहीं, लेकिन आपने सोचने चाहिए। आखिर में ये जान लेते हैं कि अब हमें करना क्या है। पानी को प्यूरिफाइड करना और उसमें कॉपर ऐड करना, इन दोनों बातों को अलग रखिए। पानी को प्यूरिफाइड करने के लिए पहले तो अपने शहर के, गांव के पोल्यूशन के सोर्सेस, पोल्यूशन लेवल को स्टडी करके और पानी के टीडीएस लेवल अनुसार सही टेक्नोलॉजी चुनकर कस्टमाइज प्यूरिफायर लीजिए। इस विषय पर सहायता पाने के लिए हमारा एक वीडियो अवश्य देखिए, जिसमें बताए हुए 5 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप अपने परिवार के लिए एक सही और कस्टमाइज प्यूरिफायर चुन पाएंगे। हमारी वेबसाइट cmpurifiers.in पर भी अवश्य विजिट कीजिए। आपके घर पर अपना कस्टमाइज प्यूरिफायर आने के बाद उसमें से निकलने वाले प्योर और हेल्दी पानी में तांबे के गुण ऐड करने की अगर आपकी इच्छा हो तो फिर वही तरीका अपनाइए जो हमारी दादी और नानी ने अपनाया था। रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह उठकर पीना और 3 महीने के बाद 1 महीने का ब्रेक भी लेना। इस विषय या फिर प्यूरिफायर से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल हो तो हमें 9322647227 इस नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।